नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन चल रहा है। रशियन फोर्सेस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को सीज किया है। आज इस वीडियो में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में 1986 में जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिसास्टर हुआ था उसके बारे में भी डिस्कस। शुरुआत करते दोस्तों। देखिए, ऐसा लग रहा है रशियन फोर्सेस का मेन टारगेट था चेर्नोबिल पावर प्लांट, क्योंकि इन्वेशन का पहला दिन ही उन्होंने चेर्नोबिल पावर प्लांट को टारगेट किया और पूरा पावर प्लांट को सीज भी किया। उधर जितने स्टाफ थे उन्हें हॉस्टेज भी बनाया। वैसे यूक्रेन फोर्सेस ने काफ़ी फाइट किया, एक फियर्स बैटल भी हुआ था, फिर भी वो इस जोन को बचा नहीं पाया। अब दोस्तों, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बेसिक डिटेल्स। इस पावर प्लांट का ऑफिशियल नाम व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। व्लादिमीर लेनिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रशियन रेवोल्यूशनरी है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल थियरिस्ट है, फर्स्ट एंड फाउंडिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोवियत रशिया भी आप बोल सकते हो। तो इन्हीं के नाम पर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते हैं। ये बेसिकली एक क्लोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब अब ये ऑपरेशनल नहीं है। वैसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिसास्टर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, नियर द अबैंडन्ड सिटी ऑफ प्रिप्याट इन नॉर्थर्न यूक्रेन। तो नॉर्थर्न यूक्रेन में प्रिप्याट करके एक अबैंडन्ड सिटी है। अबैंडन क्यों हुआ था? वो न्यूक्लियर डिसास्टर की वजह से हुआ था। तो प्रिप्याट सिटी के पास में है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। वैसे देखिए, चेर्नोबिल करके एक सिटी है, उधर से 60.5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। वैसे बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर से केवल 16 किलोमीटर दूरी पर है, या फिर यूक्रेन का कैपिटल कीव से 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साइड में है। एंड द प्लांट वाज कूल्ड बाय एन इंजीनियर्ड पॉन्ड फेड बाय द प्रिप्याट रिवर। आप देखिए, इस रिवर का नाम आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रिप्याट रिवर से पानी फीड होता था चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। अब दोस्तों, चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ट्रेजेडी एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से हुआ था ऑन 26 अप्रैल 1986। वैसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर्स थे। इसमें रिएक्टर नंबर 4 में कुछ डिज़ाइन एरर की वजह से एक एक्सप्लोशन होता है। उस एक्सप्लोशन की वजह से एक रेडियो एक्टिव क्लाउड स्प्रेड हो जाता है ओवर मोस्ट ऑफ द अर्स्टवेल सोवियत यूनियन, प्रेजेंटली द टेरिटरी ऑफ बेलारूस, यूक्रेन एंड रशियन फेडरेशन। देखिए, 1986 में तो यूएसएसआर अनडिवाइडेड था, तो तब आज का बेलारूस, यूक्रेन एंड रशियन फेडरेशन के ऊपर एक रेडियो एक्टिव क्लाउड बन गया था और 8.4 मिलियन पीपल वेर एक्सपोज टू रेडिएशन इन 3 नेशंस। अब दोस्तों, और कुछ डिटेल्स है। चेर्नोबिल डिसास्टर का मेजर कॉज क्या था? न्यूक्लियर रिएक्टर मैल फंक्शन। अब तक का लार्जेस्ट अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट आप बोल सकते हो। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का रिलीज करीब 10 दिन तक लास्ट किया था। डिसास्टर का लोकेशन चेर्नोबिल यूक्रेन। अफेक्टेड कंट्रीज यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया। मेन रेडियो एक्टिव वेस्टेस क्या क्या था? देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। आयोडीन 131 एंड सीसियम 137। देखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल सेटल डाउन इन डस्ट एंड डेब्री। आप देखिए, जितने डस्ट एंड डेब्री में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी सेटल डाउन हुआ था, पर देखिए जो लाइटर मटेरियल्स थे वो विंड की वजह से, बेसिकली हवा की वजह से दूसरे कंट्री तक पहुंच गए थे। एंड इसकी वजह से 28 डेथ हुआ था विद इन 3 मंथ्स एंड प्लांट इज स्टिल इन यूज टुडे। ये गलत है दोस्तों। वैसे 2000 में ये प्लांट को बंद किया गया था। अब देखिए, चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट वर्स्ट न्यूक्लियर डिसास्टर इन हिस्ट्री माना जाता है एंड इज वन ऑफ द ओनली 2 न्यूक्लियर एनर्जी डिसास्टर्स रेटेड एट 7। देखिए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल के अनुसार न्यूक्लियर डिसास्टर्स का रेटिंग होता है 7, मतलब द मैक्सिमम सिविरिटी है। तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट का रेटिंग 7 था। इसके बाद 2011 में फ्यूकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिसास्टर हुआ था जापान में, इसका भी रेटिंग 7 ही था। इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिसास्टर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को। ये डे का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेर्नोबिल डिसास्टर एंड द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन जनरल। एक तो चेर्नोबिल डिसास्टर के बारे में लोगों को समझाना और न्यूक्लियर एनर्जी का रिस्क क्या है इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना। अब दोस्तों, आपके मन में एक डाउट आया होगा, इज इट स्टिल ऑपरेटिंग? देखिए, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर्स थे, ये मैंने आपको बता दिया। उसमें एक तो एक्सप्लोशन में डिस्ट्रॉय हो गया था। बाकी 3 रिएक्टर्स को यूक्रेन स्टेट एजेंसी ने चलाया था 1990 तक, क्योंकि यूक्रेन को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी और कोई इलेक्ट्रिसिटी सोर्स उनके पास नहीं था। पर 2000 तक तीनों रिएक्टर्स को इवेंचुअली शट डाउन किया था। अब 2021 तक इनका जो डीकमीशनिंग प्रोसेस वगैरह चल रहा था, अब तक डीकमीशन नहीं हुआ है पर ऑपरेशनल नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली एक्सक्लूजन जोन के बारे में भी आपको बता देता हूं। जब भी कोई न्यूक्लियर डिसास्टर या फिर न्यूक्लियर लीक होते हैं, आसपास के एरिया को न्यूक्लियर एक्सक्लूजन जोन बना देते हैं।
क्योंकि उधर एक्सपोजर टू वेरी हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन रहते हैं। आप सबको मालूम होगा वेरी हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन से क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन बर्न्स, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स लाइक कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर से। वैसे इस मैप में आप देख सकते हो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का 30 किलोमीटर रेडियस एरिया न्यूक्लियर एक्सक्लूजन जोन है। वैसे 2011 में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था उसका 20 किलोमीटर एक्सक्लूजन जोन है। ऐसा बोला जाता है ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल सेटल डाउन होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस